हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने विचारधारा के पत्रों को करोड़ों के विज्ञापन दिए। ऐसे में उनके पास इस विषय पर कोई नैतिक आधार नहीं है। इस दौरान शानन प्रोजेक्ट डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है, इस प्रोजेक्ट पर पंजाब का कोई अधिकार नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा नेताओं के पास कोई नैतिक आधार नहीं है। पूर्व भाजपा सरकार ने अपने विचारधारा को घोषित करने के लिए करोड़ों के विज्ञापन दिए और भाजपा सरकार की ओर से ऑर्गेनाइज 5 जनवरी के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक पत्रिका को भी विज्ञापन दिए हैं। भाजपा ने अपनी विचारधारा को प्रेषित करने का काम किया है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड को दिए गए विज्ञापन पर टिप्पणी करने के लिए उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं है। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने चंबा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर कहा कि बल्क ड्रग पार्क बनाने को लेकर हिमाचल सरकार सकारात्मक है। केंद्रीय मंत्री को इस बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शानन प्रोजेक्ट की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट हिमाचल का है और उस पर हिमाचल का अधिकार है। ये मामला पंजाब पुनर्गठन के दौरान संपत्तियों के बंटवारे का नहीं है। पंजाब सरकार को ये बताना चाहिए कि मंडी कब पंजाब राज्य का हिस्सा था। ऐसे में शानन प्रोजेक्ट पर पंजाब का दावा पूरी तरह से गलत है। और ये फैसला हुआ कि ये जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है मिलके बनाएगी, तो लगभग केंद्र को भी 1000 करोड़ रुपया लगाना है और राज्य को भी 1000 करोड़ रुपये लगाना है। और मैं केंद्रीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये काम इसलिए नहीं रुका कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो पैसा रख के बैठ गई या उसने कोई काम नहीं किया। जो पक्ष नड्डा जी ने रखा, असल में उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस केंद्र ने करनी है। फाइल पूरी तरह प्रोसेस्ड, केस पूरी तरह प्रोसेस्ड केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से। तो मैं चाहूँगा कि नड्डा जी अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करके उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिलवाएं ताकि ग्राउंड पे काम हो सके। बाकी जो है वहाँ पे लगभग 75 करोड़ रुपए के पानी का काम हो चुका है। पूरा जो है टैंक्स बन चुके हैं, पाइपें बिछ चुकी हैं, ट्यूबवेल्स लग चुके हैं और उसके अलावा जो है पंपिंग मशीनरी लग चुकी है। बिजली के लिए बड़े पैमाने पे जो है काम हो चुका है। गोंदपुर का जो प्लांट लगना था वो लग गया है। गुरपला में जो काम होना है वो काम हो रहा है। और उसके बाद जो सड़कों के लिए प्रोसेस होना है वो हम कर रहे हैं। और बाकी जो है उसके लगभग 400-450 करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए गए हैं। 400-450 करोड़ रुपए के टेंडर पब्लिश हो गए हैं जो ज़मीन का काम जो होना है। तो एक टेंडर तो जो है पब्लिश भी हो चुका है और दूसरा टेंडर आने वाला है। तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस पे क्वेश्चन उठाना मैं समझता सही नहीं हूँ। जिस वजह से काम नहीं हुआ वो केंद्र के पाले में है और उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस वो दिलवाएं ताकि इसको जो एक्सपीडाइट किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आपसे सरकार नहीं चल पा रही है, प्रबंधन है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो पब्लिक का मैंडेट है। किसी को भी आरोप लगा देना कि मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। हमारी सरकार जो है ऑपरेशन लोटस झेल के जो है फिर से कायम हुई है। आप लोगों ने तो अपनी तरफ से सरकार गिरा दी थी, लेकिन ये तो हिमाचल की जनता है जिन्होंने हमें फिर से मैंडेट दिया और ये कहा कि ये सरकार हम चाहते हैं और इसको कायम रखा जाए। तो हम जो है इसके पॉलिटिकल पार्ट की बजाय हम इसका जो डेवलपमेंटल पार्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। हम विकास और कल्याण और गरीब की सेवा का राजनीति करते हैं। तो इसलिए बल्क ड्रग पार्क के बारे में मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री पूरी तरह ब्रीफ्ड नहीं थे। जो उन्होंने ये कहा कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ काम पानी का हो गया है, बिजली का हो गया है, सड़कों का टेंडर्स हो गए हैं, बड़े टेंडर्स भी हो गए। लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए पैसा भी जमा होने के बावजूद जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस सेंटर ने नहीं दी है। और ये देश का प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर उन्होंने कहा कि ये 3 प्रोजेक्ट देश में हुए, हमें मालूम है चाइना की डिपेंडेबिलिटी ख़त्म करने के लिए ड्रग्स के लिए हिंदुस्तान में अपना बेस हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हिमाचल को एक पार्क मिला है। तो हिमाचल सरकार पूरी तरह सीरियस है, हिमाचल सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस केंद्र ने रोकी हुई है। पंजाब की बिजली मंत्री का बयान आया है, जो आपने शानन प्रोजेक्ट को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि
जस्टिस आपका नाम नहीं कहा कि गलत बयानबाजी दे रहे हैं, उस पर हमारा अधिकार है, वो अपनी जो उन्होंने कहा है उसको दुरुस्त करें, ये कहा है उन्होंने। इसमें क्या नहीं, देखिए ये जो है दो राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है, पंजाब और हिमाचल के मसले हैं, लेकिन जो शानन का प्रोजेक्ट है, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि शानन का प्रोजेक्ट हमारा है। शानन हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और शानन का जो है पंजाब पुनर्गठन कानून से कोई सरोकार नहीं है। मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा, मंडी कभी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। जो वो संपत्तियों की जिनकी वो बात करते हैं, वो संपत्तियाँ वो हैं 7.19 वाली, जहाँ जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत बटी हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट में से जो है मंडी के शासक राजा और अंग्रेज़ों के बीच में जो उस समय करार हुआ था 100 साल का था, 100 साल भी पूरे हो गए, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा और हम चाहते हैं कि उनको समझदारी से छोड़ना चाहिए। अब मुझे पंजाब के मंत्री ये बताएं कि उनका क्लेम किस आधार पे है, किस आधार पे ज़मीन हमारी है और वो पंजाब का हिस्सा नहीं है। आपने इतने साल उसको जो है से जोर जबरन रखा हुआ है, तो इसलिए उनको जो है, अगर वो कहते हैं कि हिमाचल छोटा भाई है और पंजाब और दो राज्यों के रिलेशंस की बात है, तो उनको जो है इससे अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाएगा। और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये फैसला जो है हमारे हक में आएगा, क्योंकि मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। और आज जो है अहम बैठक भी आपकी हो रही है, किन मुद्दों पर चर्चा? सर थोड़ा सामने देखना। नहीं, देखिए, जहाँ तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है, उसमें पार्टी का पक्ष आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में जिस तरह से अपनी विचारधारा को पोषित करने वाले अखबार, चाहे वो पांचजन्य हो थोड़ा फ्रंट देखना, या फिर उससे जुड़े अन्य अखबार हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको उन्होंने अपने समय में खुले तौर पे एडवर्टीज़मेंट जारी की, तो वो तो मॉरल राइट ही नहीं रखते, नैतिक अधिकार ही नहीं है उनको कि ऐसी बात करना। और नेशनल हेराल्ड जो है, उस अखबार ने देश की आज़ादी के समय एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। और जब अंग्रेज़ों के समय में भारत का पक्ष नहीं आता था, उस समय उस अखबार को लॉन्च किया गया था और उसका हिंदी में और उर्दू में अखबारें छपती थी। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाना तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। जिन्होंने अपने समय में करोड़ों रुपए के विज्ञापन पांचजन्य, ऑर्गेनाइज़र और दूसरे, इवन ABVP तक को विज्ञापन दिए हैं, तो अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए जिन्होंने करोड़ों लुटाए हैं, वो हमसे क्या सवाल करेंगे। सर नमस्कार।